अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। और शाम को अम्मी मेरी थोड़ी सी बीमार हैं और अम्मी बीमार थी तो अम्मी को मैंने अपने पास 2 दिन रखा था। तो यहाँ पे भाई एक दिन मैंने खाना बनाया था, दूसरे दिन भाई कह रहा था कि मैं खाना अपने घर से बना के लाऊंगा तो हम सब मिल के खाएंगे। तो भाई यहाँ पे अपने घर से चिकन बोनलेस है और इसको मसाला लगा रहा है और साथ थोड़े से विंग पीस हैं। विंग पीस को इसलिए लगाता है कि विंग पीस मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो विंग पीस वो साथ मेरे लिए लेके आएगा। यहाँ पे अदरक लहसुन और नमक हल्दी ये सब अच्छी तरीके से इस पे लगा के और इसको मिक्स कर लेगा। मिक्स करके ये मसाला जो सारा है वो फ्राई करने के लिए, वैसे तो हर दफ़ा टिक्के बनाते हैं, तो आज ज़रा अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ठंड थी, बाहर भी नहीं करा, तो फिर हमारे घर जगह नहीं है बाहर टिक्के वगैरह बनाने की, तो हमने बस इसको मसाला लगवा के भाई ने हमारे घर ले आया था और फिर हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। फ्राई मसाला लगा रहा, ये इतना मज़े का बना था और अच्छी भी बहुत सी थी और बहुत सारी नरम नरम भी थी। तो इसमें मेरे ख्याल से टिक्का मसाला, हल्दी और घर की मिर्चें, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर, ये सब चीज़ें डाल के ना इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको 1-2 घंटे के लिए रख देगा। और मेरी अम्मी की जो तबीयत ख़राब है, मेरी अम्मी की इंडोस्कोपी हुई है, तो उनकी जो है वो खुराक की नाली जो है वो बंद है, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा सा इलाज हो रहा है। तो जब इंडोस्कोपी होती है तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो जो खुराक की नाली उनकी है ना वो बंद है, तो वो उसकी इंडोस्कोपी करके उनको कैमरा डाल के करा जाता है, जिसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जिसके साथ हो रही होती है उसको पता है कितनी इसके साथ तकलीफ़ हो रही है। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जल्दी से एहतियाब कर दे और अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। बस यहाँ पे इसके जो है अब ज़ीरा पाउडर डाल रहा है इसमें। ये सब फिर भाई आ गया, भाई ने मसाले जो लगाए थे वो अपने घर लगाए थे और फिर ये सब रात के टाइम हमारे घर आए थे। बच्चे अम्मी के पोते पोतियाँ हैं सारे, तो वो दादों से अपने मिलने आए थे और भाभियाँ, मेरी दोनों भाभियाँ थी, भाई था एक ही, 2 भाई बाहर ही हैं और एक भाई है। यहाँ पे बड़ी भाभी ने मूँगफलियाँ मुझे भून के दी थी और हमारे घर किसी ने, शहजाद को किसी ने गाँव से मूँगफलियाँ ला के दी थी कच्ची, तो वो भाभी ने भून के दी थी और भाई ने विंग पीस मेरे पहले फ्राई कर दिए थे। मुझे बहुत मज़े के विंग पीस फ्राई हुए थे, मैं साथ साथ खा रही थी क्योंकि मेरी किचन में से छुट्टी थी। एक भाभी रोटियां बना रही थी, एक भाभी ने मूँगफलियाँ वगैरह भून दी थी और चीज़ें काम शाम साथ कर रही थी। बड़ा भाई जो था वो चिकन फ्राई कर रहा था। बस यहाँ पे सारे काम मिल के हो रहे थे और मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, तो मेरी भाभियाँ मेरे साथ मिलके मेरे सारे काम करा देती हैं। तो कुछ हमें ऐसा मुश्किल नहीं लगता काम करना, क्योंकि हम सब मिल के काम कर लेते हैं और मेरी भाभियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हैं कि किसी हर काम में जो है वो साथ साथ होती हैं और सारे काम साथ साथ करवाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब इतने से बंदे मिल के बैठ के खाना खा रहे थे, चिकन, और साथ मैंने बिल्कुल अम्मी के लिए, अम्मी को अभी लिक्विड चीज़ें देनी है लेकिन फिर भी मैंने अम्मी को डॉक्टर से पूछ के नमक वाले चावल उनको थोड़े से बना के दिए थे, तो हम सब ने फिर वही खा लिए थे। साथ ही साथ माश की दाल थी और रायता बना लिया था। और फिर रात के टाइम ये हक बहू से खीर आई थी, शहजाद लेके आए थे, ये मैं बच्चों को दे रही थी। शामिर को बोला तो वगैरह मैं नहीं खा रहा, इसमें बादाम बहुत डले में, राफिया को दिया है और राफिया कहती है उनको लग रहा आज बादाम मुफ्त मिले थे, उन्होंने बादाम ज़्यादा सारे डाल दिए, तो बादाम वहाँ पे बहस हो रही थी। तो बस अम्मी को तो लिक्विड चीज़ें देनी, तो अम्मी को मैं यहाँ पे इंश्योर दे रही थी बना के दूध, और रात को मैं अम्मी कह रही थी ये पी लो आपको, लेकिन इतनी लंबी रात होती है पता नहीं कैसे गुजरेगी सिर्फ दूध और यखनियों पे। लेकिन सेहत वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी है और अल्लाह थे जब उठें और चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह जी हमें आपने अच्छी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता कर। और बस यहाँ पे अम्मी के लिए जल्दी से मैंने दूध बनाया और अम्मी को दूध दिया पीने के लिए, क्योंकि रात से और दूसरे दिन दिन का भी व्लॉग मैंने डाला था। और फिर 2 दिन मैंने रखा था, तो आज के दिन रात को ही अम्मी अब्बू आए थे, अब्बू कह रहे थे आज मुझे घर लेके जाने दो, क्योंकि सब आते जाते हैं तो
आपके घर भी रश पड़ जाती है। तो मैंने कहा अब्बू इससे कुछ नहीं होता। तो बस अब्बू अम्मी को ले गए थे। और दूसरे दिन फिर रात को जो मेहमान थे, फिर काम वाली ने भी छुट्टी कर ली थी और काम इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया अपने लिए और शहज़ाद के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के सिंपल गोल वाले मैंने पराठे आज बनाए थे, साथ अपना मेरा शामी कबाब और अचार था। और शहज़ाद को मैंने ब्लू बैंड दे दिया था, अंडा बना के दिया था, शहज़ाद ने नहीं खाया। बस शहज़ाद ने बटर के साथ खाया। शहज़ाद जो खा ले वो भी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि वो हल्का फुल्का बस यूँ ही खाते रहते हैं। तो जी जब सफाई करिए तो देखें किचन बिल्कुल शेल्फें वगैरह दीवारें वगैरह मैंने बिल्कुल सरफ से मांज के बिल्कुल साफ़ कर दिए, क्योंकि अपने हाथ से जो सफाई की हुई होती है वो अलग ही होती है। ये जी मेरे जहेज़ की है जी ऐनक, मैंने निकाली थी रात को मेहमानों के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कांच के बर्तन इस्तेमाल करना नए नए। यहाँ पे देखिए किचन मैंने अपना बिल्कुल साफ़ कर दिया। और हमारी लाइट भी नहीं है और मोटर लगाएंगे तो पानी आएगा। तो मैं सब बर्तन बाहर बैठ के धो रही थी। आधे बर्तन में धो के अंदर ले आई थी और सफाइयाँ मैंने सारी कर ली थी। यहाँ पे देखें आधे बर्तन देश के कढ़ाइयाँ मैंने सब कुछ बाहर रखा था और टंकी से पानी निकाल के और मैं धो रही थी। और बाहर मौसम भी बन रहा था बारिश वाला, तो ठंड भी लग रही थी, लेकिन काम करना है। काम के दौरान छुट्टियां जो कर लेती हैं काम वाली, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी हेल्पर बहुत काम मेरा कर देती है, उससे मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन उसने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, वो कहीं गई थी। तो बच्चे मैंने नहला के तैयार करके बिठाए थे। तो रात को तो अम्मी चली गई थी, तो सुबह फिर मैंने वापस अम्मी के घर जाना था अम्मी के लिए। तो बस काम ख़त्म करते करते मुझे 3 बज गए थे, इतनी देर हो गई थी। अकेले काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने सब बाहर से पौधे वगैरह सैन वगैरह सीढ़ियाँ और सैन सरफ डाल के सही ब्रश से मांजा था, लेकिन मेरा प्यारा सा साफ़ सुथरा सा हो गया था। और यहाँ पे बस मैं तैयार हो गई थी, नहा धो के आई थी। तो यहाँ पे मेरा तैयारी में सिर्फ जी चिंतल प्योर का टिन है रेड वाला, और मिस रोज़ की आईब्रोज पेंसिल है मेरे पास। इनकी आईब्रोज पेंसिल भी है और ब्रश ही साथ ही है। और ये मेरे पर लिप कलर है मेरा पेंसिल वाला लाइट सा, मैं ये लगा के साथ ही टिन लगा लेती हूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे हर काम में। तो मुझे जब मैं लगाती हूँ शहज़ाद कहते हैं तुम्हारे गालों को क्या हो गया वैसे। तो मैं लाजमी ये टिन लगाती हूँ। और उसके बाद मैं सन ब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला रवाज का। ये रवाज का सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और तिब्बत स्नो जो बहुत मशहूर है जी, तिब्बत स्नो पुराने ज़माने की, जो लोग अब मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे घर में राफ़िया फ़ातिमा हम तीनों ही ये इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बच्चियों को शौक होता है मम्मा कुछ देती नहीं है, तो मैं इनको तिब्बत दे देती हूँ लगाने के लिए, तो वो लगा लेती हूँ। और ये है मेरा मस्कारा, बस ये मैंने लगाया और मैं रेडी हो गई। तो बस आगे गई हूँ तो बड़ा भाई जो है बाहर जा रहा था कि चाय के लिए कोई चीज़ लेने जा रहा था। तो फिर यहाँ पे वो क्रीम रोल ले आया था और साथ केक शेक ले आया था। बस हमने चाय के साथ पहले तो बैठ के सब ने ये खाया, और फिर साथ भाभियाँ काम कर रही थी। तो मैंने उनको बोला ला तुम्हारे साथ साथ थोड़ी हेल्प कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं हम खुद करेंगे, पर फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा काम करा दिया था। यहाँ पे बनाई थी जी दही भल्ले बनाए थे और पालक मुर्गी बनाई थी। मैंने दही भल्ले बनाए थे और पालक मुर्गी बनाई थी, और भाभी ने पकोड़े बना रही थी, क्योंकि मेहमान इतने आ जा रहे थे। तो साथ साथ छोटी भाभी और मैं दोनों लगे हुए थे काम करते, और दरमियान वाली जो भाभी है वो मेरी कपड़े धो रही थी। जब मैं चाय वगैरह दे के ऊपर के गई तो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, इतना प्यारा, और इतना प्यारा व्यू आ रहा था अम्मी के घर के छत पे, तीसरी मंजिल पे, तीसरी नहीं यानी कि चौथी मंजिल पे बादल आए थे। और जी यहाँ पे करी थी स्माया भाभी ने दराज की शॉपिंग। दराज से इन्होंने मंगाया था नारियल ऑयल। तो क्योंकि अक्सर दराज से चीज़ें ख़राब आती हैं, अच्छी नहीं आती हैं, तो यहाँ पे ये मुझे बता रही थी कि देखो मेरा ऑयल जो है वो बहुत अच्छा आया था। और बच्चियों ने 2-2 रिंग्स मंगाई हुई थी, उनकी वो भी अच्छी आई थी। तो यहाँ पे दराज पे मैंने भी एक ऑर्डर किया हुआ है, चीज़ें वगैरह पिन्ने वगैरह पोनियाँ शोनियाँ बच्चों की कंगियाँ शंगियाँ डालने के लिए रैक सा मंगाया हुआ। वो मैं आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। फिर बस ये लास्ट में आपको दिखा के घर आ गई थी। घर आके वो मीठे का बहुत दिल कर रहा था, चॉकलेट, ये चोको लावा है बिस्किट, जिसने नहीं खाया उसने कुछ भी नहीं खाया यार, मेरे कहने पे एक दफ़ा खा के देखो, बड़ा मज़ा आएगा। 25 रुपीज़ का है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत खाते हैं। बस यहाँ बैठ के मैं खा रही थी और बस मज़े कर रही थी। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ज़रूर।